अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली सर्दियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको बना लूं और ये यहाँ पे ज़रूरी था। सर्दियों के अंदर बहुत से लोग खुडों की सफाई नहीं करते और बहुत से लोग यही मानते हैं कि अगर खुडों की सफाई ना की जाए तो इससे बीमारी नहीं पड़ती और इससे जो है ना कबूतर सही रहते हैं। यानी कि वो लोग खुडों के अंदर मौजूद जो बीठे होती हैं 3-4 माह या 5 माह जो बीठे गठी करते हैं, जितने कबूतर ड्रॉपिंग कर रहे होते हैं बीठे कर रहे होते हैं तो वो खुडों में रहने देते हैं। और इनका मानना होता है कि इसकी हीट की वजह से, बीठों की हीट की वजह से वो खुडों को गर्म रखते हैं और इस वजह से उनके कबूतर सेहतमंद रहते हैं। जबकि जो बीठे होती हैं जो खुडों में मौजूद होती हैं, अगर इन बीठों को 3 से 4 माह एक खुडे में रख दिया जाए या मुसलसल वहां पड़ी रहे और ताज़ी बीठे ऊपर होती रहे तो इससे होता क्या है, बनता क्या है। तो यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। होता क्या यहाँ पे, वो बीठे रहने से और 3-4 माह की गठी बीठे रखो तो एक तो वो जगह नमी वाली रहेगी, खुडे अंदर से नमी की तरह रहेंगे। और नंबर 2, हर वक्त वहाँ पे जो है ना उन बीठों में से स्मेल उठेगी। और नंबर 3, उनमें से गैसेस निकलेंगी, अमोनिया गैस। ये वो गैस होती है जो कबूतरों को बीमार करती है। ये वो खुडे हैं जिसमें बीठों को रखा जाता है, सेव किया जाता है 3-4 माह कम से कम, कि बीठों से खुडे गर्म रहेंगे। तो इन खुडों वाले ऐसे बंदों के साथ आगे होता क्या है, तो इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ बीमारी नहीं आती। ये वो लोग हैं जो बीमारी को खुद दावत देते हैं और हर साल सर्दियों में इनके खुडों में लाजमी वायरस आता है, बीमारी आती है, बीमार होते हैं कबूतर और लाजमी इन खुडों में से कबूतरों का नुकसान होता है। ठीक है, थोड़ा हो या ज़्यादा होता है, नुकसान लाजमी होता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो खुडों को साफ करते हैं, केजिस को 12 महीने सफाई का ख्याल रखते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार नहीं होते। क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है, सफाई से बर्ड्स बीमार नहीं होता। साफ सुथरा रहने से ना उसके पाँव में गंदगी लगती है और ना ही वो गंदी जगह घूमता फिरता है। अक्सर आपने देखा होगा कबूतरों को आदत होती है ज़मीन पे मुंह मारने की या कुछ ना कुछ ढूंढ के खाने की। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बिठों में से जो है ना बिठों को खाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप बिठे पहले ही प्रोवाइड करोगे तो ऐसे बर्ड्स का हाजमा खराब रहेगा और हर वक्त वो प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। खुडों की सफाई करना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि आपको खुडों की सफाई 12 महीने करनी है। साफ़ सुथरा माहौल होगा, साफ़ सुथरी जगह होगी तो बर्ड्स भी सेहतमंद रहेंगे। आगे प्रोडक्शन जो होगी, बच्चों की पैदावार भी ज़्यादा होगी और जो है ना प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को कम मिलेंगी। ये जो बीठे हैं जो नीचे कबूतर करता है, ये कबूतरों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और ये कबूतरों को बीमार करने का ही सबब बनती है और इसलिए आपको सफाई करना आपके लिए लाजमी है। हाँ, अगर जो दोस्त ये चाहते हैं कि सर्दियों में कबूतरों के पाँव को गर्म रखा जाए और वो चाहते हैं कि हम इनको गर्म करें, ठीक है, या ज़मीन से ठंड उनके पाँव में ना जाए, तो इसके लिए बहुत से तरीके किए जा सकते हैं। आप बीठों का सहारा मत लें, बीठों की सफाई वगैरह करना ज़रूरी है। आप चाहो तो ज़मीन पे फट्टे बिछा सकते हो, लकड़ी का जो है ना कोई पिंजरा बना के जाल सा लगा सकते हो फर्श पे। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो जो फर्श जिनसे बन जाता है, जो प्लास्टिक बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो वो नीचे लगा सकते हो या नीचे कुछ भी ऐसा चीज़ लगा लो जिससे ज़मीन की, अगर आपको मानना है कि ठंड कबूतरों को चढ़ती है तो ज़मीन से उनके पाँव में ठंड ना जाए, तो इसके लिए उन चीज़ों का सहारा लो जो समझ में आता है। ठीक है, किसी लकड़ी का इस्तेमाल या किसी ऐसी चीज़ को कोई नीचे बेस बना के लगा दें। ठीक है, उन चीज़ों को समझ आती है। लेकिन बिठों को, ड्रॉपिंग को 3 से 4 महीना खुडों के अंदर रखना, ये बात समझ नहीं आती और इससे अपने कबूतरों को ख़राब ना करें और नुकसान भी ना करें। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये बात, मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आज तक जो देखा और वो वही करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने बड़ों से या अपने उस्ताज़ा कराम से जो चीज़ देखते हैं, जो उनके खुडों में देखते हैं, हम समझते हैं यही यही चीज़ ठीक है। तो ना तो हम उसको रिसर्च करते हैं और ना ही हम किसी से कंसर्न करके उसका सही गलत का कंफर्म करते हैं। बस जो देखा वही हमें सही लगता है और जो चीज़ कभी नहीं देखी तो वो हमें गलत लगती है। तो लिहाजा बहुत से लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे और वो कहेंगे नहीं ये तो गलत बात है, हम तो सारा साल जो है या सर्दियों में सफाई ना करके कबूतरों को जो है सेहतमंद रखते हैं। और इनका ये भी मानना है कि जब हम सफाई करेंगे तो वायरस आ जाएगा। तो ये बात वाकई है कि जब आप 4-4 माह 6-6 माह के बाद सफाई करते हो तो वाकई जब नीचे से गंदगी उठती है, 2-2 माह की गंदगी, जरासीम, वो सारा उठाते हो तो ऑटोमेटिकली ज़मीन
में फंगस होती है, ज़मीन में नमी होती है, और वो जगह फर्श जो है वो बहुत गंदगी से भरा होता है, एक बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो जिस दिन आप वहाँ से सफाई करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया डायरेक्ट कबूतरों को हिट करेंगे, उनके पाँव को लगेंगे और कबूतर सुस्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी कभी सफाई करनी है, खुडों को अंदर से साफ करना है, तो सफाई के बाद आपने ऐसे अवामिल करने हैं कि बर्ड्स तक जरासीम ना लगे। यानी कि अगर आपने खुडे साफ कर दिए, अच्छे तरीके से सफाई कर दी, पहले खुश्क सफाई होती है, उसके बाद फिर अगर आप चाहो आप अच्छे तरीके से अंदर से सफाई कर दो। आप डिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी जरासीम मारने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके खुडों को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हो। आप चाहो तो आप वॉश भी कर सकते हो, लेकिन धोने के बाद फिर आपको सुखाना पड़ेगा। आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से उसको ड्राई करोगे, फर्श वगैरह को कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ से उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लो वापस, तो वो अपनी जगह आ जाएगा। तो सफाई करना ज़रूरी है। और फिर भी एक आध दिन एहतियात की जाती है, कबूतरों को खुडों में ना लेके जाया जाए, ताकि अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ हो जाए, सफाई हो जाए। और जरासीम मारने वाले जो स्प्रेज हैं, आप कोपेक्स पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अंदर से सफाई हो जाए। तो ये एक तरीका कार है सफाई करने का ना। तो अब ये जो मानना है जिनका कि सफाई करेंगे तो बीमारी आएगी, ज़ाहिरी बात है 3-4 महीनों के बाद करोगे तो आएगी। लिहाजा आप हर तीसरे दिन चौथे दिन सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। या हफ्ते में मिनिमम एक दफ़ा लाजमी सफाई कर दिया करें, गंदगी वगैरह साफ़ हो जाती है तो ज़्यादा लंबा अरसा इस चीज़ को डिले ना दिया करें। अब मैं इसी के साथ जुड़ी एक बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या कबूतरों को या परिंदों को अब सर्दियों में, अब कुछ आपने देखा होगा बर्ड्स बर्फ़ में भी चलते हैं, कुछ बर्ड्स दरख्तों में भी रात को बैठते हैं, बर्फ़बारी भी होती है, और ऐसे डिफरेंट जो है वो माहौल में कबूतर गुजारते हैं, रात गुजारते हैं। तो क्या कबूतरों को ठंड उनके पाँव से चढ़ती है कि नहीं, या वो ऐसी जगह पे रात को बैठे हैं जो ठंडी है। आपने अक्सर डक्स को देखा होगा, बतख जो है ठंडे पानी में, फ्रीज पानी में, सर्दियों के अंदर भी वो पानी में जाती हैं। और ऐसे डिफरेंट परिंदे हैं जो सख्त सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। तो क्या इनके पाँव जो ज़मीन के साथ टकराते हैं तो इससे उनको सर्दी लगती है, या उनके क्या मतलब तरीकाकार होता है? क्योंकि अब इस चीज़ को जो मैंने बात किया, अब इसको टेक्निकल तरीके से और लॉजिकल तरीके से आपको समझाना भी है। तो होता क्या है कि ये जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, इनके जिस्म में एक सिस्टम होता है जिसको हम काउंटर करंट सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा, यानी कि हीट एक्सचेंज सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक परिंदा जिसने अपना पाँव ज़मीन में रखा, अगर चाहे वहाँ पे बर्फ़ है या वहाँ पे शदीद ठंड है, ठीक है, तो उसका पाँव का निचला हिस्सा ठंडा होगा, ठीक है। जारी बात, उसके असर में आएगा, ठंडक होगी। तो हमें तो ये लगता है कि पाँव ठंडा है, इसका मतलब है कि बर्ड्स की जो है वो जिस्म से जो है ना, वो उसको ठंड चढ़ रही है, उसको सर्दी लग रही है और उसकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ऐसी बात नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि एक बर्ड्स है, उसका जिस्म में अगर उसके पाँव ज़मीन के साथ लगे हुए हैं तो उसके आर्टरी से, इनके उसके दिल से जो प्रेशर आता है ब्लड का, ब्लड उसके टांगों में आता है, टांगों से होके नीचे पाँव में जाता है। और जिस हिस्से में ठंडक है, जब ब्लड उस हिस्से में जाता है, वहां से होता है, तो ब्लड के अंदर ठंडक पैदा होती है। लेकिन वही ब्लड जब वहीं से सर्कुलेट करता हुआ दूसरी साइड से दोबारा जब ऊपर जा रहा होता है, दोबारा उस हिस्से से निकल के ऊपरी हिस्से में वापस टांगों में दाखिल होता है और फिर ऊपर जाता है, तो वापस वो गर्म हो जाता है और जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो वापस जो है ना, वो ब्लड हीट अप हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है। इस तरीके से ये बर्ड्स, इसको कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। तरीके से बर्ड्स अपने जिस्म की हीट को बरकरार रखता है और अपनी हीट लॉस नहीं होने देता। अगर वो हीट लॉस हो, जैसे पाँव में ठंड लग रही है और हीट लॉस होना शुरू हो जाए, तो वो तो एक रात में कबूतर या जो भी चीज़ है वो एक्सपायर हो जाए, एक रात में सारे जिस्म की हीट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी या लॉस हो जाएगी। तो कभी भी कबूतर अपने जिस्म की हीट को, अपने एनर्जी को ऐसे लॉस नहीं करता, ठीक है। उसके जिस्म में जो हीट और एनर्जी वो कायम रहती है, टांगों से जो नीचे चीज़ आती है वो वापस गर्म होकर ऊपर आ रही होती है, तो बर्ड्स ठीक ठाक रहता है। दूसरी चीज़, जब परिंदे, आपने अक्सर कबूतरों को सर्दियों में देखा होगा या कुछ परिंदों को सर्दियों की रातों में देखा हो, वो एक टांग पे खड़े होते हैं और दूसरी टांग उन्होंने अपने जिस्म के अंदर फुला कर ली होती है। तो ये मकसद भी इसीलिए होता है, अगर कबूतर को एक टांग पे सर्दी लग रही है और फीलिंग हो रही है तो वो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो खुद ही अपने आप को सेव कर लेगा। ऐसी बात नहीं कि आपको ज़रूरत है उसके बारे में सोचने के लिए। बर्ड्स खुद अपने बारे में समझता है, अपने अच्छे बुरे को समझता है और वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेगा अगर उसको सर्दी फील होती है। तीसरी चीज़, अक्सर आपने कबूतरों को पर फुला के बैठे हुए देखा होगा और आपको यही फील होता है, यानी कि सर्दियों में जब बर्फबारी हो रही है, शदीद हवाएं चल रही हैं और अक्सर हमारा कबूतर थोड़ा सा ना स्वेल होकर बैठा होता है ऐसे पर फुला के, और हमें लगता है कबूतर को सर्दी लग रही है और इसको सर्दी से कांप रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता।
ये बर्ड समझता है कि इसको सर्दी को कैसे रोकना है। और सर्दी जब इसको इसके बॉडी में ठंडी हवाएं लगती हैं, ये कबूतर को जब सख्त सर्दी या सख्त ठंडक वाले एरिया में बैठा हुआ है, तो वो अपने जिस्म को इस तरह फुला लेगा और इस तरह कर लेगा कि वो एक प्रोटेक्शन बना लेता है अपने ही बॉडी को थोड़ा सा स्वेल करके, और वो परों को थोड़ा थोड़ा खोल लेगा, थोड़ा सा लगेगा कबूतर डबल वेट में मोटा लगेगा, यानी कि पर फुला के बैठा होगा। लेकिन इससे वो एक प्रोटेक्शन बनाता है ताकि बाहर की ठंड को वो अंदर तक आने नहीं देता, एक लेयर्स बना लेता है और वो अंदर तक ठंड को पहुंचने नहीं देता। क्योंकि इनके जिस्म के ऊपर जो पर लगे होते हैं, अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये इसी मकसद के लिए कि इनको बाहरी मौसम से बचाने के लिए, और ये इस वजह से ये सेव रहते हैं। तो लिहाजा बात वहीं पे आती है कि सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए बर्ड्स को के पर हैं, वो उनको सर्दी से बचा लेते हैं। और टांगों में जो है ना, अगर टांगे नीचे से फर्श ठंडा है, जैसे आप लोग कहते हो फर्श से ठंड चढ़ रही है, तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो और आप जो है ना ज़्यादा मतलब टेंशन ना लें। इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसके तहत ये अपने जो दिल से आने वाला ब्लड जो उनको आर्टरी से होके आ रहा होता है, वो वापस गर्म होकर ऊपर जा रहा होता है। तो लिहाजा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और बर्ड्स को पता है और उसको अपने बॉडी को मेंटेन कैसे रखना उसको पता है। तो ये टेंशन भी आपको निकाल देनी चाहिए कि सर्दियों में खुडे साफ़ करने से जो है ना खुडे गर्म नहीं रहते हैं, फर्श जो है वो ठंडे हो जाते हैं, कबूतरों की टांगों पर ठंड लगती है। तो इस चीज़ से आप निकल आओ। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था चीज़ों को एक्सप्लेन करना, लेकिन ये है कि कोशिश है कि आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।